होता क्या है, जितनी भी बैलेंस शीट होती है ना, मतलब बैलेंस शीट तो एक ही होती है, जितनी भी नहीं होती, जितने भी पार्टनर्स होते हैं बैलेंस शीट में, मान लो ए का कैपिटल दिया है और बी का कैपिटल दिया है ना, ये बैलेंस शीट थी पुराने पार्टनर की। मतलब नए पार्टनर के एडमिशन से पहले, बिफोर एडमिशन, कब की बात कर रहा हूँ, बिफोर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, होता क्या था, बहुत सारा रिजर्व एंड सरप्लस पड़े रहता था। रिजर्व एंड सरप्लस, ये किसके द्वारा बनाया गया होगा, ये रिजर्व एंड सरप्लस ये बनाया गया होगा, इनके प्रॉफिट को कम कर दिया गया होगा, उस साल का प्रॉफिट इनका डिस्ट्रीब्यूशन कम हुआ होगा इनके कैपिटल में, और वहाँ से जो पैसा बचा होगा वो बन गया होगा कहाँ, रिजर्व में। क्या क्या नाम से बना होगा, जनरल रिजर्व नाम से बना होगा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड नाम से बना होगा, और किस नाम से बना होगा इनका, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नाम से बना होगा। तो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड EPF बोलते हैं, ध्यान रखना थोड़ा। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, ये प्रोविडेंट फंड का पैसा ये एम्प्लॉयज़ के लिए, ये छोड़ करके बाकी सारे रिजर्व को हम किसको बांट देंगे, अपने ओल्ड पार्टनर्स को बांट देंगे। किस रेशियो में बांटेंगे, तो हम उनको बांट देंगे ओल्ड रेशियो में, क्योंकि ये जब क्रिएट हुआ होगा तो ओल्ड पार्टनर्स के प्रॉफिट से क्रिएट किया गया होगा। तो जब कायदे से जब ये ओल्ड प्रॉफिट के पार्ट से क्रिएट किया गया था, तो ये जब बटेगा नए पार्टनर के एडमिशन के समय पे, ये बैलेंस को हम रिजर्व का बांट देंगे ओल्ड पार्टनर्स को। किस रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, क्योंकि क्रिएट जब ओल्ड रेशियो में हुआ था तो बटेगा भी ओल्ड रेशियो में ही। बात आगे अगर करें तो इनकी जनरल एंट्री क्या बनती होगी, जब इन रिजर्व्स को हम बांटते होंगे तो इनकी जनरल एंट्री बनाने के लिए सबसे पहली एंट्री बनती है, सारे रिजर्व के पास कौन सा बैलेंस होता है, क्योंकि रिजर्व हमारी क्या है, लायबिलिटीज़ है, लायबिलिटीज़ हैविंग क्रेडिट बैलेंस। तो जब हम इनको ख़त्म करके इनके अकाउंट को हम क्लोज करेंगे और इस बैलेंस को हम कहाँ भेजेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में वापस भेज देंगे। और ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमको पार्टनर्स का एडजस्टेड बैलेंस चाहिए है जब हम नए पार्टनर को एडमिट करेंगे। तो ये सबको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। मतलब जितने भी रिजर्व्स हैं ना, ऑल रिजर्व अकाउंट, अब वहाँ पे आपको आपकी बुक में रिजर्व नाम से एंट्री नहीं मिलेगी, आपको वहाँ पे एंट्री मिलेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस वाला, वो सब अब डेबिट हो जाएगा, क्योंकि अब वो ट्रांसफ़र एंट्री बन चुकी है और वो क्लोजिंग एंट्री के लिए, और वो बैलेंस कहाँ जा कर के जुड़ जाएगा, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। और कौन से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाकर के जुड़ेगा, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, पार्टनर्स के बीच में वो सारे रिजर्व बच जाएंगे। किस रिजर्व को छोड़ करके, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड को छोड़ के जितने भी रिजर्व होंगे, या फिर अगर प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है तो वो लायबिलिटी साइड में दिखाया होगा, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है तो वो सब क्या हो जाएगा, इस एंट्री का उल्टा। मतलब फिक्टिशियस एसेट्स, गुडविल, तीन चीज आती है, क्या क्या, फिक्टिशियस एसेट्स, गुडविल, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। ये तीन चीज लॉस है, ये लॉस था, ये गुडविल राइट ऑफ करेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल कम करना पड़ेगा, और फिक्टिशियस एसेट जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, तो ये तीन चीज से पार्टनर्स के कैपिटल क्या होते हैं, कम होते हैं। कम कैसे होते हैं, तो इसकी एंट्री क्या बनती है, ये तीनों चीजों के पास में बैलेंस है डेबिट का, इनको क्लोज करने के लिए हम क्या कर देंगे, इनको क्रेडिट कर देंगे। मतलब ये तीनों टर्म्स क्या आ जाएंगे, क्रेडिट में आ जाएंगे, टू बन करके, टू ऑल थ्री टर्म्स, मतलब इंडिविजुअली अलग अलग। और इतने से हमारे अगर एसेट्स कम हो रहे हैं, तो उसको इक्वेट करने के लिए हमारी लायबिलिटी भी क्या होनी चाहिए, सेम अमाउंट से कम होनी चाहिए। और लायबिलिटी में क्या कम होगा, पार्टनर्स का कैपिटल। कौन से पार्टनर्स का, भाई क्रिएटेड था एट द टाइम ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स, तो किसका पार्टनर्स का कैपिटल कम होना चाहिए, ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल ओल्ड रेशियो में इससे कम हो जाएगा। तो 2 में तो ये आ गया था, 2 में तो ये फिक्टिशियस एसेट, गुडविल और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस आ गया था। तो डेबिट में क्या आ जाएगा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा ओल्ड रेशियो में, इस अमाउंट से ये। और यही पार्टनर्स कैपिटल में अगर इसको आप समझोगे तो कुछ ऐसी बात है, सपोज करो ये पार्टनर्स कैपिटल है, तो यहाँ पे आपका अगर ओल्ड पार्टनर्स का क्रेडिट बैलेंस है तो उनके कैपिटल में अगर किसी चीज़ को बढ़ाना है तो इसका मतलब उनका एक बैलेंस दिया रहेगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन। उस बैलेंस में जितने भी रिजर्व्स हैं ना, वो सब रिजर्व्स यहाँ से उनके ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाएंगे क्रेडिट साइड से, मतलब हमारी लायबिलिटी तो बढ़ जाएगी। और जितने भी ओल्ड गुडविल राइट ऑफ करना है, जो पार्टनर्स के कैपिटल को क्या करेंगे, कम करेंगे, जैसे गुडविल हो गया, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो गया, या फिर टू फिक्टिशियस एसेट्स हो गया हमारा, सॉरी, टू
हम देखे थे ना प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दिया हुआ था, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। कंटिन्यू करते हैं वहीं से। तो यहाँ पे क्या था, हमारे पास में प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है अगर, तो वो लॉस था और वो लॉस को हम ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। और अगर प्रॉफिट था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस था, तो वो कहाँ से बढ़ जाएगा, वो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। तो ये हम लोग आखिर करते क्यों हैं, क्योंकि हमारा जो रिजर्व एंड सरप्लस जो होता है ना फंड, वो फंड पुराने बैलेंस शीट में पुराने पार्टनर्स का था। अब क्योंकि नई बैलेंस शीट बनेगी आफ्टर एडमिशन ऑफ दिस पार्टनर, न्यू बैलेंस शीट बनेगी, तो एक न्यू बैलेंस शीट बनेगी तो पुराने रिजर्व को खत्म कर दिया जाएगा और जो भी बनेगा वो नया रिजर्व बनेगा। तो पुराने रिजर्व एंड सरप्लस सबको बांटा जाएगा और जितने भी फिक्टिशियस एसेट्स थे या फिर गुडविल थी पुरानी या फिर प्रॉफिट एंड लॉस जो कैपिटलाइज नहीं हुआ था, तो इन सबको हम लोग क्या कर देंगे, कैपिटलाइज कर देंगे। ये सारी एंट्रीज को हम बोलते हैं कैपिटलाइज करना, ताकि एडजस्टेड बैलेंस निकल सके किसका, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का। क्योंकि न्यू बैलेंस शीट में रिकंस्ट्रक्शन होने के बाद नया सारा कुछ बनेगा। बस एक चीज़ नहीं बढ़ती है, वो है ईपीएफ। आने वाले वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में कितने का क्लेम आता है, तो कितना बैलेंस एडजस्ट होता है और कब कब केसेस में क्लेम अगर कम आता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाता है। ये मैं आपको वीडियो में समझाऊंगा आने वाली वीडियो में। थैंक यू।